हेलो एवरीवन, स्टडी विद जीना चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम करने वाले सीबीएसई बोर्ड क्लास 12 पोल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। ये सभी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्ट। भाग ए, समकालीन विश्व राजनीतिक और चैप्टर वाइज हम ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या था? आंसर है इसका, शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य प्रतिस्पर्धा थी जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। दोनों गुट परमाणु शक्ति के कारण सीधे युद्ध से बचते रहे। मतलब यह था कारण कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच के युद्ध होकर रहेगा, ऐसी स्थिति थी, लेकिन दोनों के बीच कोई युद्ध नहीं हुआ। उसे कहते हैं शीत युद्ध। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का अर्थ बताइए। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है, गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का संगठन था जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी शक्ति, गुट, अमेरिका या सोवियत संघ में शामिल नहीं हुए। भारत इसके प्रमुख संस्थापकों में था। जो भारत था वो प्रमुख संस्थापकों में था। और गुट निरपेक्ष आंदोलन उन देशों का संगठन था जो शीत युद्ध के दौरान किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ था। उसे कहते हैं गुट निरपेक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? यह वैश्वीकरण का क्या आशय है? इसका आंसर है, वैश्वीकरण वे प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध में मजबूत होते हैं और विश्व एक दूसरे पर निर्भर होता है। वैश्वीकरण क्या होता है? विश्व का एकीकरण। कि वैश्वीकरण वे प्रक्रिया है जिसमें जो दो देशों के बीच आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक संबंध जो है वो मजबूत होते हैं और विश्व एक दूसरे पर निर्भर रहता है। जो विश्व होता है वो एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसे कैसे? वैश्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक और गैर पारंपरिक सुरक्षा में अंतर बताइए। आंसर है, पारंपरिक सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा क्या है? सेना हमलों में सुरक्षा। सेनाएं हमलों से सुरक्षा। पारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? जिसमें सेनाएं हमलों से सुरक्षा पाई जाए। गैर पारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? आतंकवाद, पर्यावरण, महामारी, साइबर सुरक्षा आदि से जुड़ी सुरक्षा होती है। पारंपरिक सुरक्षा सेनाएं हमलों से सुरक्षा, और गैर पारंपरिक सुरक्षा कौन सी होती है? आतंकवाद, पर्यावरण, महामारी और साइबर सुरक्षा आदि से जुड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 प्रमुख भूमिकाएं लिखिए। 2 भूमिकाएं क्या है संयुक्त राष्ट्र संघ की? फर्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखना। अंतर्राष्ट्रीय शांति रखना और सुरक्षा बनाए रखना संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है। सेकंड है, मानव अधिकारों का संरक्षण। मानव अधिकारों का संरक्षण करना ही संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका है। तो ये 2 महत्वपूर्ण भूमिकाएं। ये क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन 5 से 6 मार्क्स से। पहले देखा हमने 3 से 4 मार्क्स के, अब देखते हैं 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन। और ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन के कारणों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। आंसर है, सोवियत संघ के विघटन के प्रमुख कारण थे आर्थिक कमजोरी। क्या था सोवियत संघ का विघटन का कारण? आर्थिक कमजोरी थी, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक सुधारों की मांग, गोरबावर्ची की नीतियां, राष्ट्रवादी आंदोलन का उभार। इन कारणों से 1991 में सोवियत संघ का सोवियत संघ टूट गया था। मतलब 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। मतलब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में डर लगा रहता था कि युद्ध होकर रहेगा, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ था। इससे सोवियत संघ का जो है वो विघटन हो गया था 1991 में। तो सोवियत संघ के विघटन के क्या क्या कारण थे? आर्थिक कमजोरी, राजनीतिक अस्थिरता, लोकतांत्रिक सुधारों की मांग, गोरबाचेव की नीतियां, राष्ट्रवादी आंदोलन का उभार। ये इसके मुख्य कारण थे विघटन के सोवियत संघ के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका की वैश्विक प्रभुत्व की अवधारणा समझाइए। इसका आंसर है, शीत युद्ध के बाद अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा। क्या बना? कि शीत युद्ध के बाद जो अमेरिका था वो विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा। मतलब सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया था, तो अमेरिका विश्व की सबसे शक्तिशाली ताकत बनकर उभरा। सैन्य शक्ति मजबूत हो गई, आर्थिक प्रभाव हो गया, सांस्कृतिक प्रभुत्व हो गया अमेरिका पर, और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर
उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर उसका प्रभाव जो है वो स्पष्ट दिखाई देता है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बन गया था अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को वैकल्पिक शक्ति केंद्र क्यों माना जाता है? यूरोपीय संघ को वैकल्पिक शक्ति केंद्र क्यों माना जाता है? आंसर है, यूरोपीय संघ एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। यूरोपीय संघ क्या है? एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। साझा मुद्रा है, सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं यूरोप में, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रभाव किया जाता है और इसी कारण इसे अमेरिका के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है। नेक्स्ट है, भाग बा में देखेंगे, बी में, स्वतंत्रता के बाद भारत की राजनीति क्या थी? पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 3 से 4 मार्क्स के हैं क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां लिखी। फर्स्ट चुनौती है देश का विभाजन और शरणार्थी समस्या। सेकंड है रियासतों का एकीकरण। स्वतंत्र भारत के सामने राष्ट्र निर्माण की 2 चुनौतियां क्या है कि देश का विभाजन होना और शरणार्थी समस्या और रियासतों का एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1975 की आपातकाल के 2 प्रभाव लिखिए। फर्स्ट है नागरिक अधिकारों का हनन, सेकंड है प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। तो 1975 के आपातकाल के 2 प्रभाव क्या थे? नागरिक अधिकारों का हनन किया गया और प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक लगाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की विदेशी नीति के 2 उद्देश्य लिखिए। भारत की विदेशी नीति के उद्देश्य हैं, फर्स्ट है विश्व शांति को बढ़ावा देना, सेकंड है उपनिवेशवाद का विरोध करना। विश्व शांति को बढ़ावा देना और उपनिवेशवाद का विरोध करना भारत की 2 विदेशी नीति के उद्देश्य हैं। ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गठबंधन राजनीति से क्या तात्पर्य है? आंसर है, जब कोई एक पार्टी बहुमत न प्राप्त कर सके और कई दल मिलकर सरकार बनाए तो उसे गठबंधन राजनीति कहते हैं। गठबंधन राजनीति किसे कहते हैं? जब कोई एक पार्टी बहुमत ना प्राप्त कर सके और ना कोई दल मिलकर सरकार बनाए उसे गठबंधन राजनीति कहते हैं। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 1989 के बाद राजनीतिक परिवर्तन का वर्णन कीजिए। 1989 के बाद राजनीतिक परिवर्तन कैसे हो गया था भारत में? 1989 के बाद भारत में एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हुआ था। क्या हुआ था कि एक दलीय प्रभुत्व समाप्त हो गया था 1989 में भारत में, और गठबंधन सरकारों का दौर शुरू हुआ था। क्षेत्रीय दल मजबूत हो गए थे, इससे लोकतंत्र अधिक सहभागी बन गया था। इससे क्या हो गया था? लोकतंत्र जो है अधिक सहभागी बन गया था 1989 के बाद भारत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल 1975 के कारण और प्रभाव बताइए। क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कारण है इसके राजनीतिक अस्थिरता, न्यायालय का निर्णय, आंतरिक अशांति। प्रभाव है लोकतंत्र पर खतरा, विपक्ष की एकता और जनता में जागरूकता। 1975 के कारण प्रभाव हुए थे भारत में आपातकाल के। कारण थे राजनीतिक अस्थिरता, न्यायालय का निर्णय, आंतरिक अशांति। प्रभाव था लोकतंत्र पर खतरा, विपक्ष की एकता और जनता में जागरूकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत चीन संबंधों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। आंसर है, भारत और चीन के संबंधों में सहयोग और तनाव दोनों रहे। पंचशील समझौता हुआ, 1962 का युद्ध हुआ, हाल के वर्षों में व्यापार और सीमा विवाद हुआ और ये संबंध एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। भारत और चीन के संबंध क्या हैं कि भारत और चीन के संबंधों में सहयोग और तनाव दोनों रहे। पंचशील समझौता हुआ, 1962 का युद्ध हुआ और हाल के वर्षों में व्यापार और सीमा विवाद रहा और ये संबंध एशिया की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन देखेंगे अध्याय शीत युद्ध के दौर से और ये 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, शीत युद्ध क्या था, इसके प्रमुख कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आंसर है, शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव का स्थिति थी
जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ था। तो शीत युद्ध द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुआ था, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच हुआ था, और ये राजनीतिक सैन्य तनाव की स्थिति थी जिसमें प्रत्यक्ष युद्ध नहीं हुआ। मतलब दोनों के उस बीच में ये स्थिति बनी हुई थी कि युद्ध होकर रहेगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन कोई युद्ध नहीं हुआ था, और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। कारण क्या है? पूंजीवाद बनाम समाजवाद की वैचारिक टकराहट रही, शक्ति संतुलन का प्रतिस्पर्धा, परमाणु हथियारों की दौड़, गुटनिरपेक्ष देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश। कारण थे इसके शीत युद्ध के कि पूंजीवाद बनाम समाजवाद की वैचारिक टकराहट, शक्ति संतुलन की प्रतिस्पर्धा, परमाणु हथियारों की दौड़, गुटनिरपेक्ष देशों पर प्रभाव जमाने की कोशिश। और प्रभाव क्या थे इसके? नाटो और वर्सा संधि जैसे सैन्य गुट बने, कई देशों में युद्ध और अस्थिरता रही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, विश्व में तनाव और भय का वातावरण बना रहा। तो इसके प्रमुख प्रभाव थे कि नाटो और वार्सा संधि जैसे सैन्य गुट बने, कई देशों में युद्ध और अस्थिरता रही, गुटनिरपेक्ष आंदोलन का उदय हुआ, और विश्व में तनाव और भय का वातावरण बना रहा। तो इस क्वेश्चन में क्या देखें? कारण और प्रभाव क्या थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट अध्याय के देखते हैं, शक्ति के वैकल्पिक केंद्र। क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ को एक महत्वपूर्ण शक्ति केंद्र क्यों माना जाता है? ये 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो आंसर है इसका, यूरोपीय संघ 27 देशों का संगठन है। यूरोपीय संघ क्या है? एक 27 देशों का संगठन है जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। जो क्या है? आर्थिक और राजनीतिक रूप से शक्तिशाली है। और इसके कारण क्या है? साझा मुद्रा करना, मजबूत अर्थव्यवस्था और व्यापार करना, संयुक्त विदेशी नीति बनाना, मानव अधिकार और लोकतांत्रिक मूल्यों का समर्थन करना, वैश्विक संगठनों में प्रभाव डालना। ये मुख्य इसके प्रभाव थे, कारण थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 3 से है, समकालीन दक्षिण एशिया। क्वेश्चन है, पाकिस्तान में लोकतंत्र की अस्थिरता के कारणों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी 5 से 6 मार्क्स का है। आंसर है, पाकिस्तान में लोकतंत्र बार बार कमजोर हुआ। पाकिस्तान में क्या हुआ? लोकतंत्र बार बार कमजोर हुआ। और इसके कारण क्या है? सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं, धार्मिक कट्टरता, आर्थिक संकट और भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव रहता था, धार्मिक कट्टरता रहती थी, और सेना का राजनीतिक हस्तक्षेप रहता था, और कमजोर लोकतांत्रिक संस्थाएं थी, और आर्थिक संकट था, और पाकिस्तान में लोकतंत्र बार बार कमजोर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय अंतर्राष्ट्रीय संगठन। क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका और सीमाओं का वर्णन कीजिए। आंसर है, इसकी भूमिका है विश्व शांति बनाए रखना, मानव अधिकारों की रक्षा करना, शरणार्थियों की सहायता करना, विकास कार्यक्रम चलाना। इसकी भूमिका है। सीमाएं क्या है? सुरक्षा परिषद में वीटो की शक्ति, महाशक्तियों का दबाव, निर्णयों का कमजोर क्रियान्वयन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से है। क्वेश्चन है, वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक प्रभाव है वैश्वीकरण के, व्यापार में वृद्धि, तकनीकी विकास, रोजगार के अवसर। नकारात्मक प्रभाव है स्थानीय उद्योगों पर दबाव, सांस्कृतिक एकरूपता, अमीर गरीब की खाई। तो सकारात्मक प्रभाव क्या है? कि व्यापार में वृद्धि हुई। नकारात्मक प्रभाव क्या है? स्थानीय उद्योगों पर दबाव, तकनीकी विकास, सांस्कृतिक एकरूपता, रोजगार के अवसर, अमीर गरीब की खाई। वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अध्याय 20 है, स्वतंत्र भारत में राजनीति। क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां कौन कौन सी थी? आंसर है, राष्ट्र की एकता बनाए रखना, लोकतंत्र की स्थापना, सामाजिक आर्थिक विकास, विभाजन के प्रभाव, रियासतों का एकीकरण। तो स्वतंत्र भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां क्या क्या थी? कि राष्ट्र की एकता को बनाए रखना, लोकतंत्र की स्थापना करना, सामाजिक आर्थिक विकास करना, विभाजन के प्रभाव डालना, और रियासतों का एकीकरण करना। नेक्स्ट है, एक दलीय प्रभुत्व का युग। क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी के प्रभुत्व के कारणों की विवेचना कीजिए। आंसर है,
स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, मजबूत व नेतृत्व, विपक्ष की कमजोरी, व्यापक जन समर्थन और संगठनात्मक शक्ति। कांग्रेस पार्टी के प्रमुख प्रभुत्व के कारण है कि स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका, मजबूत नेतृत्व, विपक्ष की कमजोरी, व्यापक जन समर्थन और संगठनात्मक शक्ति। नेक्स्ट है अध्याय 8 से नियोजित विकास की राजनीति से क्वेश्चन बना है, भारत में योजना आयोग की भूमिका का वर्णन कीजिए। आंसर है पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, संसाधनों का वितरण, आर्थिक विकास को दिशा देना, राज्यों का मार्गदर्शन और सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र और विविधता से। क्वेश्चन है भारत में भाषाई राज्यों के गठन का महत्व बताइए। आंसर है भाषाई पहचान को मान्यता देना, प्रशासनिक सुविधा करना, लोकतंत्र को मजबूत करना, क्षेत्रीय असंतोष कम करना, राष्ट्रीय एकता को बल करना। तो भाषाई राज्यों का गठन का महत्व क्या है कि भाषाई पहचान को मान्यता देना, प्रशासनिक सुविधा, लोकतंत्र को मजबूत करना, क्षेत्रीय असंतोष कम करना, राष्ट्रीय एकता को बल देना। एंड लास्ट क्वेश्चन है अध्याय 10 से हाल के विकास। क्वेश्चन है गठबंधन सरकारों के प्रभावों की विवेचना कीजिए। आंसर है सत्ता का विकेंद्रीकरण करना, क्षेत्रीय दलों की भूमिका, नीति निर्माण में सहमति, स्थिरता की चुनौती, लोकतंत्र का विस्तार। तो फ्रेंड्स ये टॉप क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपोर्टेंट है पॉलिटिकल साइंस के क्लास 12 के। आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपको नेक्स्ट कौन से सब्जेक्ट के क्वेश्चन चाहिए, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ भी शेयर करें ताकि इस वीडियो को प्रॉफिट उन्हें भी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।